हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है लिम्नोलॉजी। आप जानते हैं कि लिम्नोलॉजी के अंदर आपको राइवर्स के बारे में पढ़ना है, पोर्स के बारे में पढ़ना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो पढ़ना है, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है प्लैंक्टन्स के बारे में। फाइटोप्लैंक्टन्स जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनके हमें उसके बहुत सारे जो क्लासिफिकेशन देखनी है उसकी, ठीक है। तो उससे जो भी क्वेश्चन बनने के आज के इस लेक्चर में हम लेके आए हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ है, प्राइमरी क्या है, ठीक है ना, टर्शरी क्या है। तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के के अंदर जो लेक्स हैं उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल, उनकी जो रिलेशंस होगी केमिकल्स क्या है, फिजिकली क्या है, तो वो हमें आपको इस लेक्चर में दिखाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं लिम्नी का क्या मतलब है। देखो, लिम्नोलॉजी दो वर्ड से निकला है, एक है लिम्नी, दो है लॉजिस। लिम्नी का मतलब होता है लेक, लॉजिस का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। अब समझ गए आपके जो लेक की नॉलेज को हम कहेंगे लिम्नोलॉजी। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर, ठीक है। लिम्नोलॉजी को क्या कह सकते हैं हम, स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर, चाहे उसमें पॉन्ड्स हो, रिवर्स हो, ठीक है ना। डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस भी हम कह सकते हैं इसको। अब फ्रांसिस्कोस एल्फोंस फोर्टिल, ये जो इन्होंने जेनेवा लेक के ऊपर पूरा काम किया, तो वहां से इन्होंने टर्म्स लाई लिम्नोलॉजी, ठीक है। किसने, फ्रांसिस्कोस एल्फोंस फोर्टिल ने जेनेवा लेक के ऊपर काम किया, तो टर्म कोइन की, कौन सी, लिम्नोलॉजी की टर्म जो है इससे यहाँ पे उन्होंने कोइन की। तो ये है इसका बेसिक। उसके बाद क्वेश्चन पहला क्या है, आज का एमसीक्यू क्या है, डूरिंग थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन द अपर वार्मर लेयर ऑफ लेक इज कॉल्ड। अब देखो, जो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन है ये क्या होता है। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन आप भी समझ लो कि जब लेक का टेम्परेचर जो ही आप डिफरेंट उसकी डेप्थ देखोगे तो वहां पे चेंज होता हुआ देखेगा ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर का चेंज होना डिस्टेंस डेप्थ के डिफरेंट डेप्थ पे, तो उसको हम कहते हैं थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। तो सबसे जो अपर का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इपीलिम्नियन। क्या कहते हैं, इपीलिम्नियन हम कहते हैं, जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, ये आपको याद करना है। अब जो ये पार्ट होता है ये होता है वार्मर। क्या होता है, थोड़ा गर्म होता है, लेस डेंस होता है। क्या होता है, ये लेस डेंस होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है अच्छी तरह से, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड होता है वेल। उसके बाद जो दूसरा इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है मेटालिम्नियन। कौन सा, मेटालिम्नियन जो है इसका सेकंड पार्ट होता है। थर्ड पार्ट जो इसका होता है वो होता है हाइपोलिम्नियन। अब मेटालिम्नियन की हम बात करें, स्टेडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, प्रिवेंट मिक्सचर, ठीक है ना। हाइपोलिम्नियन की बात करें, ये कोल्ड होता है। क्या होता है, ये कोल्ड होता है और बहुत डेंस होता है। ओके, ये आपको इसको भी याद रखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अपर लेयर कौन सी है, वार्मर वो है इपीलिम्नियन, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइपोप्लैंक्टन्स आर प्रेजेंट इन डैश डैश हैबिटेट। यहां पे बात आ गई हाइपोप्लैंक्टन्स की। तो हाइपोप्लैंक्टन्स, अगर हम प्लैंक्टन्स को, ठीक है, प्लैंक्टन्स को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट देखें, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, तो पहला नाम आता है हाइपोप्लैंक्टन्स का, ठीक है ना। हाइपोप्लैंक्टन्स होते हैं जो बेंथिक, जो बिल्कुल बॉटम में रहते हैं। किस में रहते हैं, बॉटम में रहते हैं, वाटर की बॉटम में, उसको हम कहते हैं बेंथिक। तो जो हाइपोप्लैंक्टन्स होते हैं इसका आंसर ये आएगा बेंथिक, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, अब यहां पे है एक और वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, वो है एफोटिक जोन। एफोटिक जोन ऐसा पोर्शन होता है लेक का या ओशन का जहां पे लिटिल और नो सनलाइट, थोड़ी बहुत सनलाइट हो। जब देखो ये आपका ये जो एरिया ऊपर वाला आ गया, आ गया हाइपोप्लैंक्टन्स। अब जो ही आप नीचे जाओगे ये आ गया एफोटिक जोन, ठीक है। यहाँ बहुत कम लाइट पड़ती है, या तो नहीं होगी या तो कम होगी। ओके, रनिंग वाटर प्लैंक्टन्स और आल्सो नोन एज, रनिंग वाटर प्लैंक्टन्स को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो लिम्नो प्लैंक्टन्स होते हैं ये प्लैंक्टन्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पेशली ऑफ लेक्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद है पोटैमो प्लैंक्टन्स, ये प्लैंक्टन्स जो है इनहिबिट करते हैं राइवर्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, तो यही जो है रनिंग वाटर्स को, इन्हीं को कहा जाता है पोटैमो प्लैंक्टन्स को। ओके, उसके बाद है हीलोप्लैंक्टन्स वो प्लैंक्टन्स होते हैं जो लिव इन द स्टिल फ्रेश वाटर सच एज पॉन्ड्स इन मार्शेस। उसके बाद होता है हाइपोमाइरोप्लैंक्टन्स, ये कोई वर्ड ही नहीं है, ये ऐसे ही लिखा है। ओके,
फोमिडीज आर कॉमनली फाउंड इन, और जो फोमिडीज होती हैं ये कॉमनली कहाँ पर होती हैं? फोमिडीज की अगर हम बात करें इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग आइलैंड्स। क्या बोलते हैं हम इसको? फ्लोटिंग आइलैंड्स हम कहते हैं। ओके, जैसे आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा लोकटक, ठीक है ना, जो लोकटक लेक है ये मणिपुर के अंदर है। कहाँ पे है ये? मणिपुर के अंदर है। ये एक कौन सी है? पिरामिड है। ओके, ये एक फ्लोटिंग लेक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा? लोकटक लेक जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन दूसरा दिया गया है हिबल लेक, ये जो है ये बेंगलोर के अंदर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन इसका आंसर नहीं है। हुसैन सागर आप सभी जानते हैं, हुसैन सागर जो है ये तेलंगाना के अंदर है। और हुसैन सागर की बात और है, ये हार्ट शेपेड है। क्या है? ये हार्ट शेपेड लेक है जो कि इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने इसको बनाया था। द मेन कॉज ऑफ इरेगुलरिटी इन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लैंक्टन्स इज, तो यहां इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, यहां ऑप्शन है वाटर करंट, वेव एक्शन, ऑफवेलिंग, विंड एक्टिंग अपॉन सरफेस। तो जो विंड एक्टिंग अपॉन सरफेस है ये इसका करेक्ट आंसर है। The plankton which is introduced from other localities are called, अब एक प्लैंकटन यहाँ पे है, इसको इंट्रोड्यूस किया दूसरी जगह, तो ऐसी प्लैंकटन्स को हम क्या कहते हैं? अब देखो ये होता है बेस्ड ऑन प्लैंकटन बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है ना। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ये प्लैंकटन से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे निकला है क्वेश्चन, प्लैंकटन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो यहां पहला दिया गया है ऑटोजेनेटिक प्लैंकटन्स जो लोकली प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो लोकली प्रोड्यूस्ड होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोजेनेटिक। उसके बाद है एलोजेनेटिक प्लैंक्टन्स। एलोजेनेटिक प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो ऐसे प्लैंक्टन्स होते हैं जो दूसरी जगह से करते हैं, इसका आंसर ये आएगा, एलोजेनेटिक प्लैंक्टन्स का करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद है यू प्लैंक्टन्स, इनको हम कहते हैं ट्रू प्लैंक्टन्स। क्या बोलते हैं इनको हम? ट्रू प्लैंक्टन्स इनको हम कहते हैं। ये जो होते हैं ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, ठीक है। यू प्लैंक्टन की अगर हम बात करें ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, कैसा कंटेंट है। सी2 प्लैंक्टन जो होते हैं ये फॉल्स प्लैंक्टन होते हैं, जैसे डिब्रिस, ठीक है ना। नेक्स्ट, लेक्स इज नोन टू बी प्रोडक्टिव आर कॉल्ड एज, जो लेक्स प्रोडक्टिव होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? यहाँ जो पहला ऑप्शन है आपके सामने वो है ओलिगोट्रॉपिक लेक्स। ओलिगोट्रॉपिक्स जो होती हैं ये होती हैं अनप्रोडक्टिव। क्या होती है ये? अनप्रोडक्टिव होती है। मिनिमल एक्वेटिक प्लैंक्टन्स इसमें दिखते हैं या अगली ब्लूम्स, और हाई लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यहाँ पे आपको मिलेगा ओलिगोट्रॉपिक्स के अंदर। उसके बाद है यूट्रॉपिक लेक्स। यूट्रॉपिक लेक्स वाटर बॉडी हैज लॉस्ट सो मच ऑफ इट्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। यहाँ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ही से ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा, जो डिमांड है वो कम हो जाती है। ओके, तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है कहाँ पे? यूट्रॉपिक लेक्स के अंदर, तो वो प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद होता है डिस्ट्रॉपिक। क्या होता है? डिस्ट्रॉपिक होता है, डिस्ट्रॉपिक को हम कहते हैं आल्सो नोन एज ह्यूमिक लेक। क्या बोलते हैं हम इसको? ह्यूमिक लेक कहते हैं। ओके, ह्यूमिक लेक दैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमिक सब्सटेंस इन ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये जो इसका आंसर आएगा वो आएगा यूट्रॉपिक लेक्स, ऐसी लेक्स जो कि प्रोडक्टिविटी होती हैं, जिनके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत कम होता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डिटरमाइनिंग ऑफ लाइट पेनिट्रेशन इज, अब इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है लाइट पेनिट्रेशन का? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टर्बिडिटी। क्या आंसर आएगा? टर्बिडिटी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर ऑक्यूपाइंग बेसिन एंड लैकिंग कंटिन्यूअसली विद द सी इज टर्म्ड एज, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन बहुत सारे हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पोंड्स, ठीक है, तालाब। रिजर्वियर सर्वेज, जो रिजर्वर्स होते हैं वो किसको सर्व करते हैं? आप जानते हैं ये जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर राइट, रिक्रिएशन राइट, एरिगेशन राइट, तो ऑल ऑफ दी वो जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन लेक्स द ऑसिलेशंस ऑफ वाटर लेवल ओकर्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इज कॉल्ड एज, तो ऐसे हमको क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? सेचेस जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, सेचेस। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेचेस इन लेक्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, चेंज इन बैरोमेट्रिक प्रेशर्स या ऑल ऑफ दी अबव। देखिए अगर सेचेस की हम बात करें यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? लैंडस्लाइड्स की वजह से जो है ये बनती हैं। ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं आपको प्लैंक्टन्स के रिलेटेड पढ़ानी है, क्योंकि प्लैंक्टन्स बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है लिम्नोलॉजी के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर। फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं ये हमें थोड़ा बताना है, समझना है, और कौन कौन से जो हैं फ्लोटिंग प्लांट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। देखिए फ्लोटिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनके जो लीव्स होते हैं ये आपके, जैसे आपका ये
चाहे राइवर है, पॉन्ड्स है, जो कुछ भी है, ठीक है, प्लांट वाटर बॉडी है, इसके ऊपर अगर आपको ये आपको कुछ लीव्स दिखाई देंगे या फ्लोर्स दिखाई देंगे, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग्स। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग्स, जो वाटर के सरफेस के ऊपर रहता है। अब इसके अंदर जैसे इंपॉर्टेंट जो है वो आता है वाटर लिलीज। क्या आता है? वाटर लिलीज जो है इसकी एग्जांपल है। लोटस की अगर हम बात करें, लोटस भी इसी की एग्जांपल है। वाटर शील्ड की बात करें, वाटर शील्ड भी इसी की एग्जांपल है। तो आप समझिए कि फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं और कौन कौन सी इसकी एग्जांपल हैं। उसके बाद है सबमर्ज्ड प्लांट्स। क्या है? सबमर्ज्ड प्लांट्स। सबमर्ज्ड प्लांट्स जो होते हैं ये होते हैं रूटेड प्लांट्स। क्या होते हैं? इनकी रूट्स होती हैं जो कि बिल्कुल नीचे होती हैं, ठीक है ना, बिलो द वाटर सरफेस। इसका जो आंसर आएगा आपका सबमर्ज्ड में ये आता है हाइड्रिला प्लांट आता है, ईल ग्रास, पॉन्डवीड, ठीक है। उसके बाद है मार्जिनल प्लांट्स। मार्जिनल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं विच ग्रो अराउंड द मार्जिन्स ऑफ अ पॉन्ड विद द वाटर इज शैलो। जैसे सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है मार्जिनल प्लांट्स की वो आता है वाटर हायासिंथ, ठीक है। फिर आपका है क्यूटेल। क्यूटेल के बाद आपका है वाटर लेट्यूस। ओके, तो वाटर जो हायासिंथ आ गया ये आपका मार्जिनल प्लांट आ गया। इसको जो साइंटिफिक नाम है वो है आइकॉर्निया क्रैसिपस। और ये अगर पूछा गया जो आइकॉर्निया क्रैसिपस है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर आएगा पॉइंटी डायरेसिया। पॉइंटी डायरेसिया इसको हम कहते हैं वाटर हायासिंथ को। उसके बाद यहाँ पे है कार्टेल। कार्टेल जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है फैमिली टाइपस से ये बिलोंग करती है, टाइपासिया, ये कार्टेल जो है, ठीक है। वाटर वेलवेट। वाटर वेलवेट का आपने नाम सुना होगा। वाटर वेलवेट के बहुत सारे नाम है, चाहे आप इसको मॉस्किटो फर्न कहो, फेदर्ड मॉस्किटो को हो, या फिर अजोला को हो, ठीक है, या फिर अजोला को हो, या इसको आप मॉस्किटो फर्न भी कहते हैं। मॉस्किटो फर्न के बाद जो है वो आता है फेदर्ड मॉस्किटो फर्न आता है, फेदर्ड मॉस्किटो फर्न, ठीक है। उसके बाद है आपका पॉन्डवीड। क्या है? पॉन्डवीड्स। पॉन्डवीड्स क्या होते हैं? पॉन्डवीड्स की अगर हम बात करें, पॉन्डवीड्स को आप कह सकते हैं, इसका जो नाम है वो है पोटामोजेटम, ठीक है। पोटामोजेटम जो है इसका नाम है। फैमिली की अगर हम बात करें, वो फैमिली बिलोंग करता है वो है पोटामोजिटोनेसिया। अब आ गया एरोहेड। एरोहेड की बात हो रही है, गूस फुट हो, नेप्टिलिया हो, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है साइगोनियम पोडोफाइलम। देखिए जो भी ये मैंने लाए हैं जी, आप वर्ल्ड के कोई भी टॉप फाइटोप्लैंक्टन्स जब सर्च करोगे आपको ये नाम आगे आएंगे, ठीक है। और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसी के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो फिर है वेलेस्नेरिया। वेलेस्नेरी जो है, वेलेस्नेरी के बारे में पढ़ना है। इसको हम कहते हैं ईल ग्रास। क्या बोलते हैं उसको हम? ईल ग्रास। आप कॉपी एक ले लो, ठीक है, पेंसिल ले लो, आप नोट कीजिए, ईल ग्रास को हम कहते हैं। मैं भी पूछ सकते हैं कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, वो है हाइड्रोचेरिटेसिया। उसके बाद है कूनटेल। कूनटेल जो है ये है कैरेटोफाइलम, इसका जो है कैरेटोफाइलम डिमर्सम। और फैमिली की बात करें सिरेटोफाइलेसिया, इसको हम हॉर्न वॉट भी कहते हैं। जो वाटर लेट्यूस है, वाटर लेट्यूस जो है इसको हम पिस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिया सेट्रोटस। और फैमिली जो है इसकी एरेसिया है। हो गया वाटर हायासिंथ भी। अब आ गया डकवीड। डकवीड जो है इसका साइंटिफिक नाम है लेमनोडिया, ठीक है, लेमनोडिया कहते हैं डकवीड को। और कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है? एरेसिया। यहां पे एक चीज रहेगी वाटर हायासिंथ, आइकॉर्निया क्रैसिपस इसको हम कहते हैं। उसके बाद है वाटर लिली आ सकता है, साइंटिफिक नाम इसका है नेम्फेसिया। और फैमिली जो है ये भी नेम्फेसिया है, ठीक है, ओके। अब है अजोला, ठीक है। अजोला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मॉस्किटो फर्न, ठीक है, क्या है? मॉस्किटो फर्न इसको हम कहते हैं, जो कि साइंटिफिक नाम इसका अजोला है, मॉस्किटो फर्न कहते हैं। फैमिली जो है सेल्विनेसिया है, फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेक्स है उसके बारे में आपको सिलेबस के अंदर पूछा गया है, तो जितना हो सके मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ओके।
देखो हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर लेक्स से उनकी क्या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उससे पहले हम आपको थोड़ा टाइप्स ऑफ लेक्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले एक टाइप जो होती है पिरी ग्लेशियर लेक। अगर पूछा जाए कि पिरी ग्लेशियर लेक कौन सी लेक्स होती हैं, ये वो पार्ट ऑफ द लेक्स मार्जिन इज फॉर्म्ड बाय एन आइस शीट, ice cap or glacier, the ice having obstructed or restricted drainage of the land, जैसे कीगर टिसो इन लद्दाख। अगर पूछा जाए कीगर टिसो इन लद्दाख जो है, ये जो लेक है ये कौन सी लेक है, ये है पिरी ग्लेशियर लेक है, जो कि आइस शीट से, आइस ग्लेशियर से ये बनी हुई है। उसके बाद आता है सब ग्लेशियर लेक। सब ग्लेशियर लेक वो लेक होती है परमानेंटली कवर्ड बाय आइस, जो परमानेंटली कवर्ड हो आइस से। दे कैन ओकर अंडर ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, आइस शीट्स, जैसे द्रोंग द्रोंग जो है, शफात ग्लेशियर लेक है ज़ंस्कार के अंदर। ये जो लेक्स हैं ये सब ग्लेशियर लेक से हैं। ओके, उसके बाद है ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक विद ओरिजिन्स इन मेल्टेड ग्लेशियर्स सच एज शीशनाग लेक, जैसे शीशनाग लेक है वो जो है वो ग्लेशियर लेक है। आर्टिफिशियल लेक की अगर हम बात करें, ए लेक क्रिएटेड बाय फ्लडिंग लैंड बिहाइंड ए डैम कॉल्ड एन इम्पाउंडमेंट और रिजर्वियर बाय डिलिबरेट ह्यूमन एक्सकेवेशंस और बाय द फ्लडिंग ऑफ एन एक्सकेवेशंस इंसिडेंट टू मिनरल एक्सट्रैक्शंस ऑपरेशन सच एज एन ओपन पिट माइन और क्वेरी। एग्जांपल हरवन रिजर्वर जो है, यूसमर्ग जो रिजर्वर है, ये जो दो रिजर्वर जम्मू कश्मीर के अंदर हैं ये आर्टिफिशियल लेक्स हैं। ओके, एंडोरिक लेक्स कौन सी लेक होती है? ए लेक विच हैज नो सिग्निफिकेंट आउटफ्लो either through rivers or underground diffusions. Any water within an endorheic basins leaves the system only through evaporation seepage. Okay, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे है टेसोमोरी इन लद्दाख। सच लेक्स आर मोस्ट कॉमन इन डेजर्ट लोकेशंस। ऐसी लेक्स जो होती हैं एंडोरिक जो लेक्स होती हैं ये ज़्यादातर डेजर्ट इलाके में होती हैं, जैसे टेसोमोरी जो है लद्दाख के अंदर है। ओके, देखो स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर है, तो इसलिए मैंने चाहा कि हम कोशिश करें ऐसे लेक्चर लाएं ताकि आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट है भी वो बड़े इंपॉर्टेंट हो। आपके एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चन मिलना चाहिए आपको जो आप ढूंढें। अगर आपने मेरे लेक्चर देख के आपके वहाँ पे अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ अच्छा मटेरियल लाऊँ आपके लिए, अच्छे क्वेश्चन लाऊँ ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो और आपकी सिलेक्शन कंफर्म हो। मीरोमिक्टिक लेक कौन सी होती है? ए लेक विच हैज़ लेयर ऑफ वाटर विच डू नॉट इंटरमिक्स। The deepest layer of water is in such a lake does not contains any dissolved oxygens. The layer of sediment at the bottom of a mictic. Lake remain relatively undisturbed because there are no living aerobic organisms. अब है फिजोर्ड। फिजोर्ड लेक कौन सी होती है? लेक इज ग्लेशियली इरोडेड वैली दैट हैज बीन इरोडेड बिलो सी लेवल। उसके बाद है ऑक्सबाउ लेक। कौन सी लेक होती है? ए लेक विच इज फॉर्मड व्हेन ए वाइड मेंडर फ्रॉम स्ट्रीम और रिवर इज कट टू फॉर्म ए लेक, दे आर कॉल्ड ऑक्सबाउ। इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है? होकरसर लेक जो है ये ऑक्सबाउ लेक है। हाईगाम जो है ये भी एक ऑक्सबाउ लेक है। ओके, फिर जी रिफ्ट कौन सी है? रिफ्ट लेक और सैग पॉन्ड जिसको हम कहते हैं। ए लेक विच फॉर्म्स एज ए रिजल्ट ऑफ सबसिडेंसेस along a geological fault in the earth tectonic plates. Examples include in the Atosomory and Pengong Lake in Ladakh. ये जो है रिफ्ट लेक्स और सैग पॉन्ड जिनको हम कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बार बार ये कहूँगा कि आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक अच्छा सा नोट बनाइए कि लिम्नोलॉजी के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Underground lakes, a lake which is formed under the surface of earth crust. Such a lake may be associated with caves, aquifers or springs. उसके बाद है क्रेटर लेक। क्रेटर लेक कौन सी लेक होती है? एक ऐसी लेक होती है which form in a volcanic caldera or crater after the volcano has been inactive for some times. Water in this type of lake may be fresh or highly acidic and may contain various dissolved minerals. Okay. Some also have geothermal activity, especially if the volcano is merely dormant rather than extinct. उसके बाद है लावा लेक। लावा लेक होता है a pool of molten lava contained in a volcanic crater or other depression. ओके, इसको हम कहते हैं लावा लेक। उसके बाद है फॉर्मर। फॉर्मर भी एक लेक होती है विच इज़ नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, अभी तो है नहीं। प्री हिस्टोरिक लेक्स की अगर हम बात करें वहाँ पे फॉर्मर्स लेक हुआ करती थी, अब नहीं है। इफहरमर लेक जो है इस सीजनल लेक है दैट एग्जिस्ट एज ए बॉडी ऑफ वाटर ड्यूरिंग ओनली पार्ट ऑफ द ईयर। ये सीजनल होती है, जब पानी होगा तब होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी।
इंटरमिटेंट लेक, ए लेक विद नो वाटर ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ द ईयर। ऐसी लेक जहाँ पे कोई पानी ना हो, उसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट लेक। उसके बाद है शुरनकन। शुरनकन एक ऐसी फॉर्मल लेक है जो कि ड्रास्टिकली डिक्रीज इन साइज और जियोलॉजिकल टाइम। बरन्याम्बल, कुशालसर, अंचार, गिलसर, होकरसर, हाईगाम ये गुड एग्जांपल है शुरनकन लेक की। ओके, हम एग्जांपल आपको सिर्फ जम्मू और कश्मीर की दे रहे हैं। जिस आर्टिकल से हमने ये नोट्स लाया है ये पूरा का पूरा आपके लिम्नोलॉजी के साथ मिलता जुलता है। ओके, उसके बाद है ओलिक लेक, ए लेक विच फॉर्म्स इन ए डिप्रेशन क्रिएटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ द विंड। याद रखना, विंड की एक्टिविटी की वजह से जो लेक बनती है उसको हम कहते हैं ओलिक लेक। तो अब देखते हैं लेक के कैरेक्टरिस्टिक जो हैं उस पर हम बात करेंगे। लेक्स के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, लेक्स जो होते हैं इसके कुछ फीचर्स होते हैं। और हम बात करें जैसे ड्रेनेज बेसिन्स, कैचमेंट एरिया होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है, लेक्स का न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं, लेक्स के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, पोल्यूटेंट्स, पीएच और सेडिमेंटेशन, ये जो चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम एक लेक के अंदर होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो अगर हम बात करें बॉटम जो होता है लेक का बॉटम, ठीक है, जो हम लेक बेड भी कहते हैं, इसके अंदर वाइड वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक्स जैसे सिल्ट, सैंड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज डिकेइंग प्लांट, एनिमल मैटर, तो ये चीज़ें होती हैं किसके अंदर, जो लेक का जो बॉटम एरिया होता है। द कंपोजिशन ऑफ द लेक बेड हैज सिग्निफिकेंट impact on the flora and fauna found within the lakes environs by contributing to the amounts and type of nutrient available. Okay, देखिए जो लेक्स और वाटर बॉडीज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रीजन के अंदर हैं, हम उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। जम्मू कश्मीर आप जानते हैं एक वेल नोन फॉर इट्स चार्मिंग सीनरी, बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल स्प्रिंग्स हैं, लेक्स हैं, राइवर्स हैं और बहुत सारे ट्राइब्यूटीज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं और चार चांद लगाते हैं हमारे कश्मीर को। ठीक है, लेक ऑफ कश्मीर वैली जो है बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय हिमालयन माउंटेन्स। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हिमालयन माउंटेन्स जो हैं आपको इर्द गिर्द यहाँ पे मिलेंगे। ओके, अब कुछ हम देखते हैं हाई एल्टीट्यूड की, कुछ हम देखते हैं वैली लेक्स। ठीक है, अब देखो है क्या, जो वैली हमारी जम्मू कश्मीर जो वैली कश्मीर है इसके अगर हम बात करें, बहुत सारी लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं, डिफरेंट एल्टीट्यूड्स विच आर डिवाइडेड टू 2 कैटेगरीज। सबसे पहले हम देखेंगे हाई एल्टीट्यूड लेक्स कौन सी है। हाई एल्टीट्यूड लेक्स के अंदर गंगाबल है, विशान सर है, किशन सर है, शीशनाग है, नीलनाग है, कोसरनाग है, ये जो है ये हाई एल्टीट्यूड लेक्स के अंदर आती हैं। उसके बाद है वैली लेक्स। वैली लेक्स जो है वुलर की बात हो, डल हो, मानसबल, अंचार, अंसर, होकरनाग, हेगाम, हाईगाम, ये जो है ये आते हैं वैली लेक्स के अंदर। ठीक है, और जो ये फ्रेश वाटर लेक्स है ये प्ले करती है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशो इकोनॉमिक सेटअप ऑफ द वैली एंड नो डाउट ड्यू टू आवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज बाय विच ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जो मेन काजेज हैं डिटेरोरेशन ऑफ द लेक्स आर एज फॉलोज। अब क्या है, बहुत सारी लेक जो हैं आप जानते हैं ये डिटेरोरेट हो चुकी हैं। किसकी वजह से, क्योंकि जब indiscriminate cutting of surrounding vegetation thus increasing silt and nutrient load in the lake body। पहली चीज़ ये है। हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, ये पूछ सकते हैं, काजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट, ये भी है। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड इन द कैचमेंट एरिया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन एंड अराउंड द वाटर बॉडीज यूजिंग एग्रोकेमिकल्स। ये जो 4-5 फैक्टर्स हैं ये जो मेन काज करते हैं डिटोरेशन ऑफ द लेक्स। ओके, अब हम देखते हैं प्रोमिनेंट लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वुलर लेक। ठीक है, वुलर लेक जो है आप जानते हैं ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया के अंदर। इसका इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द हाइड्रोग्राफिक सिस्टम ऑफ कश्मीर वैली एंड एक्ट एज ए ह्यूज एब्जॉर्प्शन बेसिन फॉर द एनुअल फ्लड वाटर्स। ओके, ये है पहली चीज। दूसरी क्या है, वुलर विद इट्स एक्सटेंसिव सराउंडिंग मार्शेस इज द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है ना। तीसरी चीज क्या है, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फिश रिसोर्स accounting for about 60% of the total fish production in the state. चौथी चीज क्या है, it is a source of sustenance for a huge chunk of human population living along its fringes on the basis of its high biological, hydrological and
economic value, the lake has been declared as wetland of national importance under the wetlands प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये इसका बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। कभी कभार ये भी पूछ सकते हैं जो लेक है ये सिचुएटेड कहाँ पे है। जो लेक है ये सिचुएटेड है एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर एट एन एवरेज अल्टीट्यूड 1570 mm। द लेक इज बैलून शेप्ड विद ए मैक्सिमम लेंथ ऑफ 16 किलोमीटर एंड ब्रेथ जो है 7.6 किलोमीटर। ऐसे पॉइंट जो है आपको नोट डाउन करने हैं। एवरेज डेप्थ की बात करें 5.8 मीटर। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। बिसाइड्स झेलम विच पासिस थ्रू द लेक, अब यहाँ पे क्या आ गया, कौन पास होता है, झेलम इस लेक से। द लेक इज डायरेक्टली फेड बाय टू इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स ऑफ इरविन एंड मधुमती। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो झेलम है इस लेक से किस लेक से पास होती है, क्या जो जिस लेक के बारे में हम पढ़ रहे हैं क्या इस लेक को और कौन कौन से स्ट्रीम्स जो हैं वो फेड करती हैं, इरवन और मधुमती जो है इसको फेड करती हैं। ओके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डल लेक। डल लेक की बात जब होती है, वर्ल्ड मोस्ट फेमस लेक लाइंग ईस्ट ऑफ श्रीनगर सिटी। श्रीनगर सिटी के ईस्ट साइड जो है ये लेक आती है। इट इज़ ए किडनी शेप्ड, ये क्या है, ये किडनी शेप्ड है और इसका जो एरिया है वो है 11.20 स्क्वायर किलोमीटर। is as determined through the satellite imageries of the year 1994 and 1995. The area determined through GT sheet of 1965 surveys 15.86 square kilometer. The area figure adopt for Dal is 11.20 square kilometer. ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं डल लेक के बारे में ये आपको याद रखनी है। उसके बाद है हंसर लेक। हंसर लेक जो है इज ए रूरल वाटर बॉडी सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर सिटी। Hansar is one of the freshwater wetland situated in the floodplains of river Jhelum. It is an oxbow type of water body. ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसको लिख लेना। उसके बाद है अंचार लेक। अंचार लेक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर सिटी, अल्टीट्यूड 1585। लेक जो है इज ए टाइपिकली सब अर्बन यूट्रॉपिक वाटर बॉडी विद बोथ रूरल एंड अर्बन कैरेक्टरिस्टिक इन ए टाइपिकल रूरल एनवायरनमेंट। लेक जो है सिंगल बेसलेट ओपन ड्रेनेज टाइप है वाटर बॉडी fed by network of channels from Sindh Nala. A small channel connect Anchar Lake with Khushal Sar Lake, which in turn is connected with Nagin Lake. तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। ओके, उसके बाद आता है आपका नीलनाग लेक जो है ये भी फ्रेश वाटर लेक है जो कि सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 41 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ श्रीनगर सिटी। ठीक, एग्जैक्ट एज ऑफ लेक इज नॉट नोन although Zutshi 1980 report is to Pleistocene origin and has probably come into existence due to टेक्टोनिक एक्टिविटी। किसकी वजह से होती है, आई नीलनाग लेक टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये बनी हुई है। उसके बाद है शेखसार लेक। शेखसार लेक जो है ये शैलो फ्रेश वाटर लेक है, क्लोजर टाइप है। ठीक है, लोकेटेड नियर सुंबल एट डिस्टेंस ऑफ 26 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर। ओके, उसके बाद है वसुकुरसर लेक। ठीक है, वस्कुरसर लेक जो है ये स्मॉल वाटर बॉडी सिचुएटेड डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर सिटी एंड लोकेटेड इन गांधरबल तहसील। ओके, उसके बाद आती है आपकी इंपॉर्टेंट मानसबा लेक। आप जानते हैं श्रीनगर के अंदर है। इन द डायरेक्शन ऑफ वुलर लेक इज कनेक्टेड विद झेलम बाय ए कनाल। इट इज ओब्लॉन्ग इन शेप। ये क्या है, ये ओब्लॉन्ग इन शेप है। 4.5 किलोमीटर की लेंथ है और 300 मीटर की वेड्थ है। ओके, और जो इम्पॉर्टेंट लेक हैं या तो बहुत सारी लेक्स हैं लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जम्मू डिवीजन के अंदर है उसमें आता है मंसर लेक जो है वेरी स्मॉल एंड लाइज एमिड लो हिल्स। इट इज अबाउट माइल इन लेंथ एंड लेस देन हाफ ऑफ ए माइल ब्रेड्थ। ठीक है, दिस लेक इज कंसिडर्ड एज ए वेरी होली प्लेस एंड इज ए बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में आती है ये मंसर लेक। ठीक है, उसके बाद सोरिनसर लेक, ये भी जम्मू के अंदर आती है। लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ पे चेक कीजिए लेक्स जो हैं, वहाँ पे आपको सब डिटेल्ड जो हैं वो लेक्चर मिलेंगे। ओके, तो आप देखते रहिए टीचिंग बिहार जी। तब तक